हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की प्राचीन इतिहास। इससे हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। ए है संस्कृति पर, बी है अर्थव्यवस्था पर, सी है धर्म पर और डी है विज्ञान पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ए है सुमेरियन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है वैदिक सभ्यता और डी है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ए है प्रागैतिहासिक युग से, बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, सी है ऐतिहासिक युग से और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह है वह नगरीय सभ्यता थी, बी है उसकी अपनी लिपि थी, सी है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी और डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ए है लिपि, बी है नगर नियोजन, सी है तांबा और डी है मृद भांड। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यह इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि
भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह शिलालेख, बी है पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, सी है पुरातात्विक खुदाई और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? यह शिलालेख, बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई और सी है बर्तनों की मुहरों पर लिखावट और डी है धार्मिक ग्रंथ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहां पाई गई मोहरे, बी है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, सी है मंदिर, डी है लिपि। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहरे। सैंधव सभ्यता के संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, बी है EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, सी है मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, डी है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। यही जो है जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासवादी DH गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट विगटन, फेयर सर्विस, जॉर्ज F देल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यह हड़प्पा संस्कृति में, बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में और सी है वैदिक संहिताओं में, डी है चांदी के आहत सिक्कों में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए है लाल, बी है नीला हरा, सी है पांडु और डी है नीला। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन ए हो जाएगा लाल। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृद भांड की। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए है पूर्व आर्य, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मौर्य काल, डी है कुषाण काल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृमूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए है गाय, बी है हाथी, सी है गैंडा, डी है बाघ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा गाय। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए है चनहुदड़ो, बी है कोटदीजी और सी है सोहगौरा, डी है देसलपुर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ए है मोहनजोदड़ो में, बी है कालीबंगा में, सी है हड़प्पा में और डी है लोथल में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ए है कालीबंगा, बी है धवलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है लोथल। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसको मिलाते हैं। सूची 1 में दिया है ए हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है रावी पर चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 पर, ठीक है। हस्तिनापुर चला जाएगा गंगा, हस्तिनापुर चला जाएगा 3 पर। उसके बाद नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन, तो नागार्जुन कोंडा चला जाएगा कृष्णा और पैठन जो है चला जाएगा गोदावरी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए है ब्यास, बी है सतलज, सी है रावी और डी है घग्गर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा रावी। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है?
ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? यह है रोपड़, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है कालीबंगा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी और डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। यही जो है असत्य है। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। एक है अपने नगर नियोजन के लिए, दो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीन है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं चार है अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ए में दिया है 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 2, 3 और 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सिंधु स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी जो है चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है लोथल गुजरात, सी है कालीबंगा हरियाणा और डी है रोपड़ पंजाब। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 में कालीबंगा, 2 लोथल, 3 है आलमगीरपुर और 4 है हुलास। तो क्या होगा उत्तर इसका? ए में दिया है 1, 2, 3, 4, बी 1, 2, सी 2, 3 और डी 3, 4। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 3 और 4। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यह है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है बनावली हरियाणा, सी है दैमाबाद महाराष्ट्र और डी है राखीगढ़ी राजस्थान। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। अन्य युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है हड़प्पा स्थल और सूची 2 में स्थिति दिया है। यहाँ दिया है मंडा। मंडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। चला जाएगा कहाँ? 3 पर। ए का चला जाएगा 3 पर। उसके बाद दैमाबाद।
दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। दैमाबाद जाएगा महाराष्ट्र पर। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान, ये चला जाएगा 1 पर। उसके बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा 2 पर चला जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? 1 है हड़प्पा, 2 है मोहनजोदड़ो, 3 है चनहुदड़ो और 4 है सुरकोटदा। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ ए में 1 एवं 2, बी में 2 एवं 3, सी में 2, 3 एवं 4 और डी 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 2 एवं 3। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटडा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ए है भारत के गुजरात राज्य में, बी है भारत के पंजाब राज्य में, सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और डी है अफगानिस्तान में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत। अगला प्रश्न है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? ए है J.H. मैके ने, बी है सर जॉन मार्शल ने, सी है I.E.M. व्हीलर ने और डी है सर R.L. एस्टिन ने। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजुमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। अगले वीडियो में मैं इस अध्याय से अगला प्रश्न लेकर आऊँगा। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना तैयारी कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं। धन्यवाद।